गुजरात का मुंद्रा पोर्ट, जिसे अदानी समूह संचालित करता है, वहां 21,000 करोड़ की हेरोइन पकड़े जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुजरात में एक बार में जब्त की गई हेरोइन की अब तक की ये सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है। पिछले कुछ सालों का इतिहास देखें तो यहाँ ये ड्रग्स की खेप पकड़े जाने का कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग का बड़ा अड्डा बनता जा रहा है मुंद्रा पोर्ट। दिलचस्प तो ये है कि टेल्कम पाउडर की आड़ में लाई जा रही हेरोइन पर अब तक टीवी मीडिया चुप्पी साधे बैठा है, लेकिन विपक्षी दल और सोशल मीडिया पर इस बारे में यूजर्स तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं। शिवसेना की सांसद और पार्टी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया कि 59 ग्राम मैरिजुआना पकड़े जाने पर टेलीविजन एंकरों ने दिल बिठा देने वाले अंदाज में बातें कही थी। ये जानकर आश्चर्य हो रहा है कि 3000 किलोग्राम हेरोइन पकड़े जाने पर वैसा कुछ नहीं हो रहा। साफ है कि इन टेलीविजन चैनलों का गुस्सा सरकार की सेवा पर निर्भर करता है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही गुजरात से हैं। ड्रग्स तस्करी करने का सबसे पसंदीदा रास्ता गुजरात ही कैसे हो गया। पवन खेड़ा ने कहा कि जनवरी 2020 में 5 पाकिस्तानियों को गुजरात में ही पकड़ा गया था, जो 175 करोड़ रुपए की ड्रग्स की तस्करी की कोशिश कर रहे थे। अप्रैल 2021 में 8 पाकिस्तानियों को 150 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ गुजरात से ही गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की खामोशी क्या इस कारण से है कि मुंद्रा पोर्ट का मालिकाना हक गौतम अदानी के पास है। आपको बता दें कि अदानी पोर्ट गौतम अदानी की कंपनी है। इस उद्योगपति की भाजपा से नजदीकियां जग जाहिर हैं। पूर्व आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर पूछा कि 21,000 करोड़ नाउ अदानी पोर्ट ने इतिहास बना दिया ड्रग्स की खेप में। जरा ढोलक चिमटा लाओ, साहब को लानत भेजनी है। वहीं आदेश तिवारी नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा कि अदानी का पोर्ट भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा ठिकाना बन गया है। केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद गुजरात में अदानी के पोर्ट पर ड्रग्स के कंसाइनमेंट बार बार आ रहे हैं। ऐसे मामलों में पुलिस किसी टिम्बर वाले को उठा लेती है तो कभी किसी पीवीसी पाइप बनाने वाले को। ये पहली बार नहीं है जब अदानी के पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी गई हो। 20 दिसंबर 2016 को अदानी के मुंद्रा पोर्ट पर आ रहे जहाज से 1200 करोड़ की कोकीन श्रीलंका में पकड़ी गई थी। पिछले साल अदानी के हजीरा पोर्ट से 120 करोड़ रुपए की ट्रेमेडॉल ड्रग्स की खेप बरामद की गई और पिछले 6 से 7 सालों में ड्रग्स की इतनी खेप अदानी के पोर्ट पर पकड़ी गई है, जिससे आरोप लग रहे हैं कि अदानी के बंदरगाह इस वक्त देश में नकली दवाओं और ड्रग्स ट्रैफिकिंग का ही नहीं, नार्को टेररिज्म का भी सबसे बड़ा जरिया बन गए हैं। इस बाबत 16 सितंबर को मुंद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ की हेरोइन के खेप पकड़े जाने के 5 दिन बाद अदानी समूह ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि देश भर में कोई भी पोर्ट ऑपरेटर कंटेनर की जांच नहीं कर सकता। उनकी भूमिका बंदरगाह चलाने तक सीमित है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये बयान अदानी समूह के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार पर विराम लगा देगा। आखिर 21,000 करोड़ की हेरोइन पकड़े जाने की कहानी क्या है, जिसे अदानी का नाम उछला। 15 सितंबर को गुजरात के तट के पास एक ईरानी नौका जुम्मा समंदर में देखी गई। आपको बता दें कि गुजरात की एटीएस और कोस्ट गार्ड द्वारा चलाए जा रहे एक जॉइंट अभियान में इस नाव पर सवार 7 लोग ड्रग्स तस्करी में पकड़े जाते हैं और नाव से 150 करोड़ की हेरोइन जब्त की जाती है और 150 करोड़ ड्रग्स की खेप पकड़े जाने पर प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है। लेकिन नाव की जब्ती का ऑपरेशन देर रात तक चलता है और 7 लोगों से पूछताछ में पता चलता है कि माल तो और भी है जो पोर्ट पर पहुंच चुका है। प्रेस रिलीज जो जारी की जाती है उसमें कहा गया कि ड्रग्स की सही मात्रा नाव के पोर्ट पर लंगर डालने और तलाशी लेने के बाद पता चलेगी, लेकिन अगले दिन पता चलता है कि पोर्ट पर रखा हुआ माल 3000 किलो है, जिसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ रुपए है। सो अब खुलासा करना पड़ता है कि ये माल अदानी के निजी पोर्ट से पकड़ा गया है। पुलिस की जांच में पता चलता है कि ये माल दिल्ली की तरफ जाने वाला था। ऐसे ही 25 टन पाउडर जून में भी पकड़ा गया था और जुलाई 2021 के पहले सप्ताह में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने
2500 करोड़ रुपए के मूल्यों की 354 किलो हेरोइन जब्त की थी। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया था कि ये सिलसिला काफी महीनों से चल रहा है। अदानी के पोर्ट्स पर ड्रग्स का पकड़ा जाना कई सवाल खड़े करता है। जैसे अदानी के पोर्ट पर ड्रग्स मिलने के बाद गौतम अदानी पर कोई जांच क्यों नहीं? 21,000 करोड़ की ड्रग्स अफगानिस्तान से आई है और इसकी पेमेंट यानी 21,000 करोड़ रुपए की पेमेंट गैर कानूनी तरीके से की गई होगी। इस पर खुफिया एजेंसियों का क्या कहना है? क्या ये ड्रग्स अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में इस्तेमाल की जानी थी? क्या ये ड्रग्स देश के युवाओं के लिए थी? लेकिन अब तक सरकारी एजेंसियों की चुप्पी को देखते हुए लगता है कि अदानी के पोर्ट पर ड्रग्स मिलने का मामला भी वैसे ही चुपचाप खत्म हो जाएगा जैसे नोटबंदी के दौरान 13,500 करोड़ रुपए का काला धन पकड़े जाने वाले महेश शाह का हुआ था। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।